Hello and welcome to the podcast, Pinkesh Bhaiya. How's your day going? I'm good. Very first of all, thank you so much for inviting. बहुत So, बहुत धन्यवाद आपका. वेलकम पिंकेश भैया. तो आप व्यूअर्स के लिए एक बार आप इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ बट व्यूअर्स को आइडिया नहीं रहेगा व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर इनटू. सो प्लीज़ आप एक बार व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस कर दो. मैं कॉमर्शियली न्यूबॉर्न बेबी और मैटरनिटी शूट करता हूँ. उसके अलावा वेडिंग्स भी शूट करता हूँ. फॉर माई सेल्फ मैं ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ. जब हमारे पास में खुद के लिए टाइम होता है तो टाइम निकाल के वो सब चीज़ें भी करते हैं. स्टार्ट उसी से किया था. फिर मैंने धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया. आई गॉट सम गोल्ड मेडल्स, कहीं जीते. फिर आई वॉन्ट टू कैमराज इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेस्ट. तो ये सब ही चलता रहता है इन ऑल दीज थिंग्स. सो पिंकेश भैया, आज का टॉपिक अपना थोड़ा सिंपल रखेंगे. सो मुझे ये जानना है कि व्हाट्स योर टेक ऑन फोटोग्राफी इन 2024, बिकॉज मैं भी कमर्शियल फोटोग्राफी में हूँ. फॉर द व्यूअर्स, आई एम ऑल्सो इनटू कमर्शियल फोटोग्राफी एंड काफ़ी मतलब लास्ट एक साल से बहुत ज़्यादा व्यूज़ चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है. सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन फोटोग्राफी, लाइक व्हाट्स गोइंग टू बी योर फ्यूचर ऑफ फोटोग्राफी आफ्टर दिस और आफ्टर 2024? AI के आने से देखो, फोटोग्राफी तो ऐसे तो चेंज होना नहीं है. जैसे कि 2000 में आपको पता होगा कि फोटोशॉप उस टाइम आया था. हाँ. तो हर कोई ये डर गया था कि फोटोग्राफर्स की जॉब चली जाएगी. हर किसी को यही लगा था कि फोटोग्राफर्स की जॉब चली जाएगी, फोटोग्राफी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा. बट AI इज अ टूल, जस्ट लाइक अ हैमर. इधर यू कैन बिल्ड अ हाउस और यू कैन ब्रेक Break the समवन सेट. house. ठीक है, आप इसे असर भी फोड़ सकते हो. कोई सही है. इट्स अप टू यू. सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप AI को कैसे यूज कर रहे हो. अगर आप एक सिस्टम, हम जिसको बोलते हैं, अगर आप एक सिस्टम क्रिएट करते हो तो आप बहुत अच्छे क्लाइंट्स कन्वर्ट कर सकते हो. आप अच्छा वर्क डिलीवर कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो. AI मैं सोचता हूँ अब आपने भी नोटिस किया होगा, एडिटिंग में बहुत ईजी हो गया. हाँ. आप चाहे फोटोशॉप में देख लीजिए, आप लाइट रूम में देख लीजिए, हम कैनवा देख रहे हैं आज. प्रीमियर प्रो में भी आ गया में है. आप देख लीजिए, आफ्टर इफेक्ट के अंदर इतने अच्छे अच्छे हाँ. ऑप्शंस दे दिए हैं और बहुत सारे और टेक AI बेस्ड टूल्स आ रहे हैं. सो AI इज अ टूल, अगर आप इसको अच्छे से यूज कर पाए तो. अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन, कहूंगा मैं कि हर एक आर्टिस्ट बिजनेसमैन भी है. अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो तो आपको ट्रेंड्स के साथ अपग्रेड करना पड़ेगा. बिल्कुल. अगर आपकी एक कपड़े की शॉप है तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं कि आप कपड़ा बेच रहे हो, आप ट्रेंड बेच रहे हो. नया ट्रेंड आता है, बंदा नया शर्ट लाएगा, नया डिजाइन, हिल बी लाइक ये नया है. बिल्कुल. अगर आप भी एक बिजनेसमैन ही हो, हाँ. ट्रेंड चेंज होता है, आपको भी चेंज करनी है चीजें. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आप पहले फोटो सेल कर रहे थे, हम भी फोटो सेल कर रहे थे. हम्म. रील का जमाना है, हम भी रील पे चले गए. बिल्कुल. अगर जैसे रील फोटो जो हम बात करें पहले, पुराने डिजिटल एनालॉग वाले सेक्शन में, एनालॉग से डिजिटल भी आया था. काफी लोग स्विच नहीं कर पाए था. बिल्कुल. काफी लोगों के बिजनेसेस वगैरह हैंडल नहीं हो पाए उनसे. तो अगर हमें आगे काम करना है, अगर हमें इस बिजनेस में टिके रहना है, अगर हमें अपनी लाइन के अंदर टिके रहना है, सो आई विल सजेस्ट एवरीवन कि आप इसको ग्रैब करो, सीखो इसके बारे में. ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, उल्टा ये काम आपका ईजी करेगा. लोग अभी भी फोटोशॉप के पुराने वर्जन्स पे टिके हुए हैं. दे आर लाइक सब्सक्रिप्शन का पैसा लगता है. रिसेंटली आई विल से, आई डोंट नो यू नो दिस और नॉट, एक मंथ पहले एडोब ने अपने प्राइस ड्रॉप कर दिए. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स. स्टूडेंट्स ऑफर करके एक था, तो उसमें 60% प्राइसेस ड्रॉप हो गए. प्लस उसके अंदर स्टूडेंट को भी और ऑफ है. हाँ. तो जो पैक हमें फोटोग्राफी प्लान पहले 780 समथिंग ऐसे कुछ पड़ता है. हाँ. वो अब हमें 400 था. तो वो अभी 400 का है. 400 मेरा 700 ही जा रहा है. वही तो हमने क्या किया, मैंने उसके अंदर चैट ऑप्शन होता है, मैंने उसके अंदर उसको बोला कि मुझे अपग्रेड करना है प्लान को और आई वांट ईयरली सब्सक्रिप्शन. तो मैंने 400 में ईयरली सब्सक्रिप्शन लेके रख लिया. अच्छा. सो इट इज टेकिंग 400. आप 2 बार कॉफी पियोगे उतना तो 400. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. जैसा मेरा जो पहला थॉट था इसको पेड वर्जन यूज़ करने का, बिकॉज कॉलेज के टाइम पे तो आई यूज़ टू यूज़ क्रैक ओनली. बट कॉलेज से जैसे ही मैं पास आउट हुआ और जैसे ही मैं कमर्शियल फील्ड में घुसा और मेरे को समझ में आया कि मैं क्रैक के भरोसे नहीं रह सकता. अभी जितना मैं नेटफ्लिक्स को या अमेज़ॉन प्राइम को पे करूँगा, नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम का अगर मैं कहीं से टॉरेंट वगैरह से डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मेरे POV से वो बहुत सही चीज़ है, बजाय उसके कि मैं फोटोशॉप और लाइटरूम जिससे मैं अर्न कर रहा हूँ उनका वर्जन में अगर क्रैक यूज़ कर रहा हूँ तो वो दिक्कत देता है मेरे को. और कहीं ना कहीं जैसे सपोज़ विंडोज़ में तो चलो क्रैक मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है, कोई एक नहीं तो दूसरी साइड. मैक अगर आप यूज़ करते हो तो आपको मिलते नहीं हैं ईजिली. तो वो एक मेजर रीज़न था मेरा उस पेड वर्जन को स्विच करने का.
एआई को आप एज अ टूल यूज कीजिए, सिस्टम्स बनाइए। आज इतने सारे अच्छे अच्छे अगर मैं बात करूँ 2-3 साल पहले की, तो सारे के सारे वेबसाइट, सारे सॉफ्टवेयर्स जस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अगर हम एडोब की भी बात करें तो उन्होंने फायरफ्लाई इंट्रोड्यूस किया था। हाँ। आज फायरफ्लाई एडोबी के अंदर आ चुका है, हाँ। फोटोशॉप के अंदर इंटीग्रेट हो चुका है, कैनवा के अंदर आ चुका है। आप बहुत सारे और अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें सॉल्व कर दी। अगर मैं वेडिंग पर्सपेक्टिव से भी बात करूं तो आज हमें फोटो डिलीवरी, आपने नोटिस किया होगा या फिर आपने सुना होगा कि फेस स्कैन वाले फोटो डिलीवरी। हाँ हाँ हाँ, वो एक शार्क टैंक वगैरह में भी कुछ तो आया था। वगैरह में भी आया था, जो अल्गोमेज आया था शार्क टैंक में। तो अल्गोमेज सबसे पहली कंपनी थी इंडिया से, उसका नेम अभी चेंज हुआ है, पहले कुछ और था। तो वैसे और भी सर्विसेज हैं जिससे आप क्लाइंट को डिलीवर इजी कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। सो दिस इज जस्ट अ टूल, हम ये नहीं कह सकते एआई यूज इट। और जैसे अब फूड फोटोग्राफी में अगर आप देखोगे तो फूड फोटोग्राफी में तो ये एक ड्रॉबैक है ही, क्योंकि फूड अब वो कैसा डिलीवर करता है, जैसे जो स्मॉल बिजनेस है, जैसे जो नॉर्मल कैफेटेरियाज़ है, वो 2 साल पहले हमसे ही शूट करवाते थे। मैं फूड फोटोग्राफी करता हूँ तो हमसे ही शूट करवाते थे, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग ऑप्शंस, क्योंकि जोमेटो वगैरह वो एआई को मतलब एआई तो था ही नहीं 2 साल पहले, इतना कोई हाइप नहीं थी उसकी। तो पहले क्या था कि उनको खिंचवानी ही पड़ती थी, हमसे शूट करवाना ही पड़ता था। पर अभी मंचूरियन चाहिए, वो सीधा टाइप करता है वांट मंचूरियन इमेज 1 by 1 इन वाइट बैकग्राउंड, वो आ जाता है ना। अब वो कैसा दिखता है, वो स्मॉल बिजनेस वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कैसा दिख रहा है, उसको अपने इमेज डिलीवर से मतलब है। इमेज भी जाएगी। हाँ, क्योंकि उनका मेन टारगेट क्या था, जोमेटो पे इमेज डालनी है। पहले तो जोमेटो क्या करता था, हायर कर लेता था फोटोग्राफर्स को कि ये वाला सेगमेंट है, पूरा जो एरिया है वो आपको ही शूट करना है। अब वो उन्होंने हायर करना ही बंद कर दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई पे ही नहीं कर रहा है, सब एआई से डाउनलोड कर दे रहे हैं। और तो ये एआई का ड्रॉबैक तो ज़रूर है, ये मैं बोल सकता हूँ। ऑफ कोर्स ड्रॉबैक है कुछ सेक्शंस में, जैसे काफ़ी सारी अगर ऑटोमेशन आएगा, इट्स लाइक ऑटोमेशन। बिल्कुल, ऑटोमेशन टूल भी है पर कहीं जगह रिप्लेस भी करेगा। हाँ। सीधी सी बात है, अगर बहुत सारी चीज़ों में रिप्लेसमेंट भी आएंगे। ऑफ कोर्स फोटो एडिटिंग में जैसे हम बात करें अगर वेडिंग इंडस्ट्री में, तो वेडिंग इंडस्ट्री में आज आपको अगर फोटो कल करनी है, अगर आपको कलिंग करनी है, कलिंग का मतलब होता है कि एक आपके पास में बंच ऑफ इमेजेस है, आपको उनको सॉर्ट करना है, ठीक है। तो आप वेडिंग से आए, आपने इतनी सारी इमेजेस शूट करी, मान लीजिए आपका एक बंदा भी 2000 इमेजेस शूट करता है, हाँ। तो अब आपको उसको सॉर्ट करके देनी है कि जिसमें आईज क्लोज्ड है, जो ब्लर है, जो ब्लैक है। आप करेंगे, आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स, 1 घंटा 2 घंटा आराम से लगेगा। आप पूरा सबसे पहले लेके बैठोगे उसको, अगर लाइट रूम या कहीं पे नहीं लिया तो नॉर्मली गैलरी में देखोगे। अगर आप कलिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, आपको मैक्स टू मैक्स 10 to 20 मिनट्स में वो 2000 इमेजेस निकाल के दे देता है। सो वो आपका उस टाइम बचा रहा है। कर सकते हो आप अपना बैकअप बनाइए, बैकअप बनाने में बहुत टाइम लगता है, बैकअप बनाइए, दूसरी चीज़ें कीजिए। हाँ, सपोज वेडिंग फोटोग्राफी में तो एटलीस्ट वो फोटोग्राफर रेस्ट कर सकता है, बिकॉज उसका कोई भरोसा नहीं है कि शाम को वापस उसको कौन सा इवेंट कवर करना है। तो ये तो एक बेनिफिट है। सो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स में जो हमने सिस्टम नोटिस किया वो ये है, एक अल्गोमेज करके जो हम बात करेंगे जो टूल्स की है, तो उसमें एक अल्गोमेज करके है। तो अल्गोमेज ने अपना अल्गो कल करके बनाया, उसके बाद में सेम एक बाहर की कंपनी है, उसका नाम है आफ्टर शूट। सो आफ्टर शूट का भी सेम काम है, आफ्टर शूट भी कलिंग के लिए काम आता है। काफ़ी बाहर के फोटोग्राफर्स यूज़ कर रहे हैं उसको, कि आप किसी भी सेशन पे गए, मान लीजिए आप प्री वेडिंग पे ही एक सेशन पे गए कपल शूट के, 500 इमेजेस आपने क्लिक की, आप उसके अंदर डालिए, आपको सिलेक्टेड इमेज आ जाएगी। प्लस उसके अंदर और भी फिल्टर्स हैं, आप उसके बाद भी चेंज कर सकते हो, इट विल सॉर्ट यू आउट। फिर जो इसका अगला सेक्शन आता है जहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ और एडवांसमेंट हो एआई में, वो ये है, आफ्टर शूट का जो मेजर पार्ट है वो है आपकी एडिटिंग स्टाइल को वो अडेप्ट करता है। ओके, आप लाइट रूम में एडिट करते हो, उसको पहले आपको एक 2000 इमेजेस का कैटलॉग देना है। वो आपके कैटलॉग को रिव्यू करेगा, आपके एडिटिंग स्टाइल को समझेगा, फिर आप जैसे ही उसको ये इमेजेस दोगे वो उसको एडिट करके देगा। ओके, तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक बार उसको समझाना है कि कैसा करें। वो अडेप्टेशन हो गया। अडेप्टेशन आपकी ऑलरेडी उसमें इमेजेस होगी, आपने ऑलरेडी पहले से एडिट कर रखी होगी, बिल्कुल स्टाइल अलग अलग रहता है, वो आपकी स्टाइल को अडेप्ट कर लेगा। और अच्छी चीज़ ये है कि वो कैप्चर वन के साथ भी काम करता है। ओके, सो कैप्चर वन के साथ में ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। अभी से आपने एक शूट किया, आपको आकर के पहले बैठ करके कलिंग करनी है, व्हाट आर द बेस्ट। तो पहले तो मुझे उनको भेजना है। तो अगर मैं एक अल्गोमेज यूज कर रहा हूँ, मैं एक अल्गोमेज पहले पिक करता हूँ। तो अल्गोमेज में क्या है, पूरा उसका ही फनल है। हम उसकी स्पॉन्सरशिप, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई स्पॉन्सर नहीं है, स्पॉन्सर नहीं है यहाँ पे, व्यूअर्स नहीं मिलते इतने इतने व्यूअर्स भी नहीं है।
सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका क्या सिस्टम है कि सबसे पहले उनका अल्गो कल है, आपने कलिंग कर ली, हाँ। आपके पास इमेजेस आ गए, फिर उसमें अल्गो एडिट भी है, एडिट हो गए आपकी इमेजेस, फिर है अल्गो शेयर, वापस आप क्लाइंट को ऑनलाइन शेयर भी कर सकते हो। ओके, वही सेम लिंक से ही हो वही जाएगा, सेम ट्राई लिंक से हो जैसा। जाएगा। अब उसके अंदर मान लीजिए पार्टी में जितने भी गेस्ट आए वो अपना फेस स्कैन करके अगर अपना नंबर डालेंगे तो उनको अपनी अपनी इमेजेस मिल जाएगी, वो अपनी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर एक और ऑप्शन है, आप प्रिंट करके भी डिलीवर करा सकते हो। ओके, वो खुद ही प्रिंट करके वो डिलीवर खुद ही कर उसमें देगा। अगर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि मुझे प्रिंट करानी है तो उसी से प्रिंट और डिलीवर भी हो सकती है। जैसे अगर आपको एक पता हो तो ऐसा जो है ना, एक और मुझे पता है, मैं जैसे बेंगलोर में था ना, एक जीके वेल करके था एक कंपनी, वो ये करता था, वो प्रिंट भी कराता था फोटोग्राफर्स को, आपको मतलब आप फोटोग्राफर्स हायर भी कर सकते थे, प्रिंट्स भी ले सकते थे। तो एक जीके वेल करके मैं जानता हूँ जो वो करता था ये। तो अभी इंडिया में एक क्विक पिक करके कंपनी है, वो ये काम करिए, अच्छा काम करिए क्विक पिक। इसके बहुत सारे और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट क्विक पिक शेयरिंग के अंदर काफ़ी अच्छा काम है उसका, काफ़ी अच्छे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो ये सारे ऑप्शंस देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि अल्गोमेज ने एक पूरा उसको लाइन अप कर रखा है, सिस्टमैटिक कर दिया है। आप कल कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो, फिर प्रिंट भी करा सकते हो। आपको कितना ईजी कर दिया एआई ने। ओके। अब ये ही अगर मैं करना पड़ता तो सबसे पहले मुझे कलिंग करनी पड़ती, मुझे एडिटिंग करनी पड़ती, मैं क्लाइंट को भेजता, फिर क्लाइंट बोलता है यार मुझे हर एक को पर्सनली भेजना है, वो चीज़ होती। अब इसमें बेनिफिट आपका कहाँ हो रहा है, जब लोग आपको फेस स्कैन कर रहे हैं, आपके पास वो डेटा आ रहा है। ओके, उनका भी तो डेटा आ रहा है कि नंबर्स वगैरह भी तो आपके पास आ रहे हैं आपके पास में नंबर्स आ रहे हैं, आपके पास में उनका ईमेल आईडी आ रहा है। बिल्कुल। तो आपको ये डेटा भी मिल रहा है, इस डेटा को आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो। सबसे मेन चीज, आप अपने न्यूज़लेटर्स के लिए यूज कर सकते हो, आप अपनी सर्विसेज के लिए, डिस्काउंटेड सर्विसेज के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए कि वी आर गिविंग ऑफर ऑन दिस, वी आर गिविंग ऑफर ऑन दिस, और पार्टीज और ये सीजन तो चलता रहता है, बिल्कुल चलती चलता रहती है, और बर्थडे चलता रहता है। प्लस आप उनको रैंडम कोल्ड मैसेजेस, कोल्ड ईमेल्स भी कर सकते हो। कोल्ड ईमेल्स आल्सो वर्क ग्रेट इन दिस। तो आपको एक ऐसी ऑडियंस मिल जाती है, ऐसी एक लिस्ट मिल जाती है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है बहुत ज्यादा। तो हाँ, आप ये एक एडिशनल सर्विसेज है क्लाइंट के लिए, लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखो तो बिल्कुल है। देखो, इसका सेकंड वही है कि फिर आप कहेंगे अब इतनी सारी सर्विसेज हैं, उन सब के अलग अलग चार्जेस भी है। ऑफ कोर्स आफ्टर शूट कम एट अ कॉस्ट, अल्गोमेज कम एट अ कॉस्ट। सो अब लोगों को ये चीज़ समझनी है कि मैं कहाँ कॉस्ट एफिशिएंसी निकाल के कहाँ पे मेरा काम कर सकता हूँ। तो उसको अभी भी बहुत सारी कंपनी सॉर्ट नहीं कर पा रही। जैसे अल्गोमेज ने पहले एक चीज़ स्टार्ट की, फिर दूसरी, ऐसे एक ग्रैब कर लिया उन्होंने। अब उनका एक कंप्लीट बंडल ऐसा कुछ होना चाहिए, आई विल सजेस्ट, तब जाकर के एक पर्सन को बहुत बेनिफिट हो सकता है। और एआई में ऐसे जो कंपनीज होगी वो ही सर्वाइव करेगी, और ऐसे प्रोडक्ट ही सर्वाइव करेंगे जो आपको एक पूरा सिस्टम दे दें। हाँ, और अगर कोई फोटोग्राफर एआई को अडेप्ट नहीं करेगा, तो जैसे पेंटर्स ने अडेप्ट नहीं किया था फोटोग्राफी को, तो और वो पीछे रह गए थे, पीछे रह जाता है। अब वो सिर्फ एक आर्ट फॉर्म में रह गया, वो भी बहुत लिमिटेड पीपल है वो ही समझ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने फोटोग्राफी को अडेप्ट नहीं किया। एग्जैक्टली। तो अब इसमें सबसे मेन चीज़ ये होगी कि मान लीजिए आप नहीं दे रहे हैं सर्विसेज, आपने कहा यार कौन इतनी फोटोज को करेगा, कौन अकाउंट बनाएगा, तो हो सकता है वो किसी और से कोटेशन मांगे और वो अपने उसके अंदर दे दे कि हम आपको फेस स्कैन वाला ऑप्शन देंगे। आप उसको एक एडिशनल चार्ज की तरह रखिए, बेनिफिट दोनों के लिए। आप अगर उसमें मान लीजिए 70% भी रखते हैं कि ठीक है चलो 70% चार्ज क्लाइंट पे करे, बाकी का 30% भी अगर हमें बेयर करना पड़ रहा है, तो आप उसको एक अच्छे पॉइंट की तरह ही देखिए ना। आप उसको वही देखिए, एडवर्टाइजमेंट आप चलाएंगे तो आप रियल पीपल तक नहीं पहुंच सकते, आप उन पोटेंशियल क्लाइंट्स तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाओगे। बिल्कुल, आपके पास में वो डेटा पूरा नहीं रहेगा ना, किसको कनेक्ट करना है और किसको नीड है, वो आपको नहीं पता चलेगा। एग्जैक्टली। और जस्ट इन केस आपको अगर आइडिया हो कि इसका क्या चार्जेस क्या है, एल्गो इमेज और उन सब के, अगर कोई देखना चाहे तो इनके चार्जेस मिनिमल हैं, 600-700 से ही स्टार्ट हो जाता है पर मंथ। हाँ, पर मंथ ऐसा ही कुछ है। उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है, 600-700 से स्टार्ट हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स ये सेम आपके एक कैफे जाने के बराबर बिल का कॉस्ट है, करेगा, उतना ही कॉस्ट है सेम। और इसमें एक ट्रायल भी है जिसमें आप 100 फेसेस स्कैन कर सकते हैं, या आई गेस दोनों में क्विक पिक और दोनों में यही है कि एक बार आप फ्री में ट्राई कीजिए, 100 फेस स्कैन हो जाते हैं। एक बर्थडे पार्टी में 100 गेस्ट ही आता है। आप एक बर्थडे पार्टी वाले पर्सन को फ्री में दीजिए, वो सही है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी। और हाँ, आप 100 फेस स्कैन होंगे उसमें, मान लीजिए आपके पास में 100 नई इंक्वायरीज का मौका मिलेगा आपको। आप फ्यूचर में आप उनको न्यूज़लेटर कुछ भी दे दीजिए। बिल्कुल। और जैसे अब अपन ने एआई की बात कर ली, सॉफ्टवेयर्स पे आ गए अपन। सॉफ्टवेयर्स का एक मेजर पार्ट ये भी रहता है, सॉफ्टवेयर्स रन किस में करेंगे यार, या फिर जो अपन अपने पास गेयर्स है
वो AI ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, क्योंकि सारे फॉर्मेट्स है, सब अपने अपने फॉर्मेट्स लेने में लगे हुए हैं। एप्पल अपना इमेज का फॉर्मेट अलग कर रहा है, सैमसंग भी और AI वगैरह में और ज़्यादा जा रहा है। तो व्हाट आर द गियर्स फॉर 2024 एंड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर? जैसे कोई कोई भी अपना भाई हो जो जस्ट आज या 2-3 दिन में ही स्टार्ट कर रहा है, उसको गियर्स बाय करने हैं, तो व्हाट आर योर टेक कि उसको क्या स्टार्ट करना चाहिए, कौन से मिररलेस पे जाए या DSLRs पे जाए, जस्ट इन केस अगर किसी को जाना है तो। आई विल से अगर DSLR आपके पास में है, अभी भी टाइम है, सेल कर दो, अच्छा पैसा मिलेगा। अच्छा पैसा मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा, उसके बाद वो सजाने के काम सजाने आएगा। के काम आएगा। मेरे पास भी पड़ा है, सजाने के काम आता है। मेरे पास बस में सेकेंडरी कैमरा है मेरा, इसलिए यूज़ हो रहा है। हाँ ऑफ कोर्स अच्छी बात है, बट अब वो टेक्नोलॉजी नहीं रही। मिररलेस ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी एडवांस थिंग, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर अभी किसी को लेना है ऑप्शंस, अगर आप मिररलेस में देखना चाहें, निकॉन ने रिसेंटली में लॉन्च किया है Z6 III। मैं Z6 II बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करता हुआ हूँ। उसमें ऑटो फोकस ऑफ कोर्स एक इशू था। Z6 III में उन्होंने ऑटो फोकस को काफ़ी बेटरमेंट कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव कर दी है। और कलर्स एंड ऑल, आई लव निकॉन। आई लव रेडी टू डिलीवर, व्हाट आई कॉल इट इज प्लस अभी निकॉन के साथ में जाने का सबसे बेस्ट फ़ायदा है, रेड भी उसका ही है। तो अब तो आप सोनी और कैनन में अगर जा रहे हो तो बस आपका वो, जैसे आप और मैं निकॉन यूज़ करते हैं, बहुत टाइम से निकॉन यूज़ करते हैं। तो अगर वो कोई सोनी यूज़ कर रहा है तो ही वो सोनी ले, बाकी तो निकॉन अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहा है। मैं मानता हूँ सोनी काफ़ी अच्छी चीज़ कर रहा है, आई अग्री, बट मेजर प्रॉब्लम इज कलर साइंस। हाँ, कलर साइंस मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है। मेरा काम डेली है, डे टू डे है, हमें डेली शूट करके डेली इमेजेस डिलीवर करनी होती है। अगर मैं उतना टाइम एडिटिंग टेबल पे दूंगा तो फिर डिलीवर कब करूंगा मैं, अगला शूट कब करूंगा, अगला शूट प्लान कब करूंगा मैं, क्लाइंट से बात कब करूंगा। बिल्कुल। सो मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइम बचे, और निकॉन मेरा टाइम बचाता है वहाँ पे। हाँ। हमारे को जो NEF मिलती है वो लाइटरूम में डायरेक्ट सेटिंग्स के साथ ही मिलती है। बिल्कुल। हमें ना तो शेडोज इंक्रीज करने का ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर एक्टिव डी लाइटिंग यूज करेंगे, आप उसकी डायनेमिक रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी लाइटरूम में सेटिंग के अंदर हाईलाइट्स माइनस शेडोज प्लस में मिल रहे हैं, ठीक है। आप जो एडजस्टमेंट उसमें करो वो एडजस्टमेंट सेम मिल रही है। नहीं तो पहले जैसे मैंने शूट किया है बहुत टाइम तक रॉ में, क्या होता था, अगर मैंने एक ब्लैक एंड व्हाइट शूट कर ली, अब मैं उसको लेके गया लाइटरूम में, डाली, वो फ्लैट। बिल्कुल। अब मुझे बैठ करके वापस से वैसा ही ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है कि हाँ मैंने वो सेटिंग्स चाहिए थी, कॉन्ट्रास्ट वैसा किया था, तो वो एक बहुत टाइम बच जाता है, क्लाइंट के लिए बहुत टाइम बच जाता है। अब मान लीजिए, चलिए आप एक शूट कर रहे हैं किसी भी डिवाइस पे, आपने सोनी पे शूट किया, किसी पे भी शूट किया, आपने बोला कि यार मैं इसको एडिट में निकाल लेंगे अपन, ठीक है। आप क्लाइंट को तो डिलीवर करोगे 2000, अभी अपन ने बात करी 2000 इमेजेस, 2000 इमेजेस अपन ने कल में डाल दी, ठीक है। कलिंग होकर के कितनी आ गई, 1100 आ गई। 1100 तो डिलीवर कर रहे ना अपन, 1100 तो उसको देंगे। आपने उसको 1100 दी, उसका कोई फेवरेट मोमेंट है उसमें, इंडियन ब्राइड्स क्या पहनती है, रेड लहंगा, रेड लहंगा पहनती है। आपने सोनिया कलर साइंस आपको पता है, वो रेड, चटक रेड, ब्राइट रेड नहीं आएगा, वो डल आएगा। अब ब्राइड ने चटक करना पड़ता है अपने को। अब ब्राइड ने देखा, ब्राइड कह रही है यार ये फोटोग्राफी तो अच्छा नहीं थी यार, बहुत के मोमेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर यार कलर यार ये तो नहीं है यार। अब उसको आइडिया नहीं है कि एडिटेड नहीं है ये। अब आपने लिख तो दिया नीचे कि मैम एडिट में हम देख लेंगे, लेकिन आप एडिट्स में भी आप सारी तो डिलीवर नहीं करोगे ना। नहीं, आपने क्लाइंट को अगर 1100 दिए तो आप 1100 वापस एडिट्स में डिलीवर नहीं करोगे। क्लाइंट के पास में तो वो चली गई ना, वो एक इंप्रेशन चेंज हो जाता है आप जैसे ये चीजें करते हो। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि सोनी को अभी भी लोग वीडियो के लिए यूज कर रहे हैं, और सिर्फ इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उनकी टीम के पास में है। उनको चाहिए कि हाँ हमारे पास में लेंसेज होंगे। मैंने बहुत लोगों से ये चीज पूछी है कि आप सोनी की यूज करो, क्योंकि मेरी टीम में सोनी के लेंसेज सबके पास में, तो मुझे लेंसेज ज्यादा खरीदने की प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। वो भी एक इशू नहीं आता है। मेरे पास में 20 mm है, उसके पास में 35 है, उसके पास में 50 है, उसके पास में 85 है, तो हम मिला करके ऐसा काम हो जाता है, यूं बोलते हैं लोग। तो आप देखा देखी में नहीं, आप देखें अपना वर्क फ्लो क्या है, उस अकॉर्डिंग चूज करें। आज अगर आपको कोई लेना है, निकॉन Z6 III बहुत अच्छा आइटम है। आप कैनन में देखें तो कैनन R6 II बहुत प्यारी चीज़ है, अमेजिंग ऑटो फोकस, सेम रियल लाइफ कलर्स एंड एवरीथिंग, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। स्टेबिलिटी वाइज अगर आप देखें, उसके बाद में सोनी अगर आप लेना चाहें A7 IV, कलर अच्छे हैं, ऑफ कोर्स देयर विल बी सम ड्रॉबैक्स, लेकिन हाँ सोनी के कलर साइंस में आई अप्रिशिएट दैट कलर साइंस, कि वो एक अच्छी कलर साइंस है उसकी, थोड़े अच्छे सुंदर कलर्स हैं उसके। एंड व्हाट अबाउट लेंसेज? इसको अपन ऐसे करते हैं कि जस्ट इन केस अपना कोई भी एक पर्सन है जो स्टार्ट कर रहा है, उसका बजट टाइट है थोड़ा,
क्योंकि सबका बजट स्टार्टिंग में टाइट है तो कोई अर्न नहीं कर रहा है अभी, तो अपन उसके हिसाब से उनको टारगेट करते हैं कि सपोज उसका बजट है 2 लाख तक, उसको एक सेटअप चाहिए जिससे वो कमर्शियल फील्ड में उतर सके। 2 लाख तक अगर आपको सेटअप चाहिए तो आज के टाइम में बहुत मुश्किल है हाँ उस चीज़ को कंप्लीट करना, क्योंकि अगर हम बात करें निकॉन Z6 II की, हाँ तो वो भी 170 के आसपास आता है जितना मुझे पता है। 170। अभी अगर 3 आएगा तो वो 210 212 के आसपास आएगा। हाँ और अगर हम बात करें कैनन के R6 II की, तो वो सिर्फ बॉडी है 2 लाख रुपए की। तो अभी फुल फ्रेम बहुत टफ टास्क है आप 2 लाख के अंदर लाने का। अगर 2 लाख के अंदर आप बात कर रहे हो तो हम ले सकते हैं सोनी A7 III। उसके साथ में अगर हम ले लें 2875 किट लेंस नहीं ले, हम अच्छा, ले 28, 2875 2.8, या फिर अगर हम ले लें 2470 2.8 सिग्मा का या टैमलॉन का। हाँ बट आई विल सजेस्ट, अच्छा सिग्मा आप सोनी के लिए बोल रहे हो क्योंकि उसकी कंपैटिबिलिटी बढ़िया है। कंपैटिबिलिटी है दोनों उसी के माउंट के, तो ये चीज़ आप ले सकते हो। अब इससे क्या हो जाएगा, आपके मान लीजिए 3 साल तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग देखे, हमने हमारी टीम्स में भी किया था ये। तो उस टाइम पे 2470 नहीं आता था, 2870 आता था। हाँ तो 2875 सॉरी टैमलॉन का 2.8, तो टैमलॉन का 2.8 हमारे टीम में था। हम लोगों ने 5 साल 6 साल तक यूज़ किया, अभी भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कोई कंप्लेन नहीं। आप उससे चाहे वीडियो शूट करो, आप चाहे इमेजेस शूट करो, इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। आप एक बॉडी और एक ऐसा किट लेंस ले लो जो ऐसा 2.8 हो। और अभी निकॉन ने भी ऐसा निकाल दिया है, 2875 निकाल दिया सेम 2.8 2.8 में निकॉन के और हाँ लेंसेज। टैमलॉन ने भी निकाल दिया सेम 2875 2.8 फॉर निकॉन जेड माउंट। हाँ और अब शायद लोगों को पता हो या ना हो, अपन ने RF लेंसेज जो भी है, RF माउंट जो है उसके लिए भी लेंसेज आ गए हैं। ओके अब टैमलॉन के सिग्मा के, क्योंकि उन्होंने अब अपनी टेक्नोलॉजी भी बाहर उनके लिए अलाउ कर दिया, ओपन माउंट कर दिया। सो अब सिग्मा और टैमलॉन जो है और भी अदर कंपनीज कैनन के लिए बना रहे हैं। सो अब आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं है, आप कोई भी एक बॉडी पिक कीजिए और आपको इनके लेंसेज भी मिल सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट ट्राइपॉड्स, कौन सा इन बजट ट्राइपॉड रहेगा? मेरा सबसे फेवरेट ट्राइपॉड है डिजिटेक का 520BH। मैं लिंक इनको दे दूंगा। मुझे नाम इसीलिए इतना याद है क्योंकि मैंने लगभग 50 लोगों को यही बताया होगा। मेरे खुद के पास में भी 2 है, हमारी टीम में भी, मतलब सबके पास में। उसकी अच्छी चीज़ ये है कि उसका एक लेग बाहर निकले मोनोपॉड बन जाता है। इट्स ऑल बॉल हेड और उसकी प्राइस है कोई 500 से 5000 से 6000 के बीच फ्लोट करती है। सही तो वो कभी सेल में रहता है तो 5000 आ जाता है, नहीं रहता है तो 6000 के आसपास रहता है, आपको मिल जाएगा। परफेक्ट। बहुत स्टर्डी, एक बहुत अच्छा ट्राइपॉड है। आप उसको कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ओवरहेड भी आ जाता है, फूड फोटोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट है। 90 डिग्री भी हो जाता है। इतने फीचर्स कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी 13,000 14,000 के अंदर भी नहीं दे रही है। और जितना स्टर्डी हुआ है, मैंने मैनफ्रंटो भी यूज़ किए, मैंने मैनफ्रंटो के वो भी देखे कि हाँ हम डिस्काउंट चला रहे हैं, बहुत अच्छा ट्राइपॉड है। मैंने यूज़ किया, मैंने कहा इसकी स्टेबिलिटी ही नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स आप मैनफ्रोटो मैंने यूज़ कर रखा है। अगर आप, हाँ वही है, अगर आप 12,000 पे जाओगे तो वो नहीं, आपको क्वालिटी नहीं देगा, जस्ट आपको उसको डबल करना पड़ेगा। डबल कीजिए इतना, देखिए एक इनिशियल, हाँ जो इनिशियल के लिए नहीं मिलेगा पॉसिबल उसके नहीं पास है में इतना। नहीं मिलेगा। अगर आपको एक बॉल हेड और अच्छा ट्राइपॉड चाहिए 520BH, सेम उसको सिम्पेक्स ने भी कॉपी करके बनाया। हाँ सिम्पेक्स डिजिटेक एक ही भाई है। उनके लाइट्स भी सेम आती है, ऑलमोस्ट चीज़ें सब सेम ही आती है, बस वो है गोडॉक्स के नीचे डिजिटेक के नीचे सिम्पेक्स। अब मेरे ख्याल से डिजिटेक अब लेंसेज में भी घुसा है, विल्ट्रॉक्स करके वो भी निकाल रहा है। हाँ विल्ट्रॉक्स का उसके साथ में टाई अप है। विल्ट्रॉक्स बहुत कोशिशें कर रहा है, बट उसके क्या है, ऑटो फोकस सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। आई विल सजेस्ट आपको उसके कुछ यूनिक से बिना ऑटो फोकस के मैनुअल लेंसेज देखना आप उसके। काफ़ी प्यारे से मैनुअल लेंसेज है उसके। तो फिल्म वालों को अच्छा लगता है कि हाँ मैनुअल लेंसेज विल्ट्रॉक्स अच्छा बना रही है। और व्हाट्स द डार्क साइड ऑफ फोटोग्राफी और डार्क साइड ऑफ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बोथ? क्योंकि अभी फोटोग्राफी एक सिंगल सेगमेंट अगर आप कर रहे हो तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते हो, वीडियोस आर पार्ट ऑफ इट। अभी आपको हाइब्रिड शूटर बनना ही पड़ेगा अगर इवन आप ट्रैवल में चाहें, क्रिएटर वाली साइड जाना चाहें, चाहे आप वेडिंग वाली साइड जाना चाहें। अगर हम वेडिंग्स वाली साइड भी जा रहे हैं तो आज हम ये देख रहे हैं कि अरे हमें रील के लिए भी कुछ मटेरियल निकालना है। हम पहले ये बोलते थे कि यार इंस्टा के लिए ये चीज़ें होती थी कि हाँ इंस्टा वाली कुछ फोटो तो निकालो यार, एस्थेटिक अकाउंट पे जाएगी, कुछ दिखना चाहिए। अब ऐसा है कि नहीं, रील के लिए भी कुछ शॉट चाहिए, ठीक है। पर मुझे ये लगता है कि अब ये सेगमेंट हो गया होगा कि एल्बम के लिए आप तो साइड में रख लो, वो तो देखी जाएगी। आप पहले इंस्टाग्राम के लिए पहले आप मेरे को डिलीवर करो, या एस्थेटिक शॉट्स मुझे ज़्यादा ऐसा है कि इंस्टा वर्दी शॉट्स, व्हाट यू कैन से, इंस्टा वर्दी शॉट्स उनको कॉपी करना है, ठीक है। उनको विराट अनुष्का जैसा शॉट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारी चीज़ें हैं।
फिर अब ब्राइड्स को रील ज़्यादा चाहिए, काफ़ी लोगों को ऐसा है कि मेरी पूरी शादी इंस्टा वर्दी होनी चाहिए, ऐसा एस्थेटिक्स वाली सारी चीज़ें, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। उनका डिज़ाइन रहता है वापस वैसे। हाँ, कुछ एक का तो रहता है, पर 90% यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ उसी में ही पीछे वेटर ऐसे लेके घूम रहा है आपके, फिर आप कह रहे हो विराट अनुष्का, आप हाथ जोड़ के रहो, पीछे वेटर घूम रहा है। पर विराट अनुष्का जैसे, जहाँ तक मुझे पता है, अपना जो आप राजस्थान में अपन मेजरली शूट करते हैं, आप कोई भी सेलिब्रिटी का वेडिंग देखोगे, उनका वेडिंग होता है डे लाइट में, और अपने सारे वेडिंग्स होते हैं नाइट में, और उसके बाद भी उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि मुझे पीछे डाउन चाहिए। मैं तो वो भी नहीं कह रहा कि चलो लाइट सेटअप्स, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एटलीस्ट बैकग्राउंड क्लीन छोड़ दो, इट विल लुक ग्रेट, ज़्यादा बेटर लगेगा। इवन हम लोगों ने लास्ट सीजन में शादी वगैरह भी करी है, तो कुछ मेरे फ्रेंड्स की भी शादी थी, कुछ फोटोग्राफर्स भी थे उसमें, तो हम लोगों को रिलेटिव्स को हटाना पड़ा कि प्लीज़ आप हट जाओ, इनकी फोटोज थोड़ी सी प्यारी आ जाए, ठीक है एटलीस्ट, क्योंकि फ़ोन की फोटोज नहीं, वो पीछे बैठे हैं। अब बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में कि आप प्लीज़ हट जाइए, क्योंकि क्या हो रहा है, दूल्हा दुल्हन का बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, पीछे आंटी कोई खाना खा रही है, कोई बातें कर रही है, कोई इधर देखिए उधर देख रही है, बच्चे हैं, कोई रो रहा है, ये कर रहा है। सो आपको एटलीस्ट बैकग्राउंड क्लीन छोड़िए अपने फोटोग्राफर्स के लिए। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, डेकोरेशन एज मिनिमल एज पॉसिबल, एकदम कतई चटक ऐसा कुछ भी नहीं छोड़े। मैं बस ये बोलूँगा, बैकग्राउंड कोशिश करें कि फोटोग्राफर्स के लिए क्लीन छोड़े, उनको मूव करने के लिए स्पेस दे। हमारे साथ इतनी बार होता है कि जब फेरो वाले टाइम मूवमेंट करने का जगह ही नहीं है, हमारा वीडियो वाला बंदा कह रहा है मैं मूव कहाँ करूँ कि सीसीटीवी वाला फील आ रहा है। सही है, चाहे वहाँ 3 बंदे भी हैं तो सब बस पकड़ के खड़े, मूव करने का जगह ही नहीं है। बिल्कुल। सो दिस इज़ व्हाट आई विल से टू द क्लाइंट्स कि अगर आप करें तो ऐसा प्लान करें कि हाँ, और सबसे मेन चीज़ अच्छी लाइटिंग हो। हम हमेशा चवरी देखते हैं, उसमें लाइट ही नहीं है, हाँ, कभी लाइट नहीं होती, हमें हमेशा एक्स्ट्रा लाइट्स ऐड ऑन करनी पड़ती है, फिर वो लाइट्स दिखती है। आप जब चाह रहे हो, जब आपने इतना इन्वेस्ट कर ही दिया, इतना खर्चा हो ही गया, तो यार 2 लाइट में क्या जा रहा है। बिल्कुल। हाँ, एटलीस्ट जहाँ पे जो मेन इवेंट है, शादी मेन इवेंट है, उधर ही लाइट्स नहीं होती, खाने पे लाइट्स रहेगी। जब तुम्हें लोगों को दिखाने में लाइट्स हैं बट फेरों में लाइट्स नहीं, वो एक गलत। हाँ, तो पिंकेश भी अपन ये बात कर रहे थे कि व्हाट्स द डार्क साइड ऑफ फोटोग्राफी, क्या क्या ड्रॉबैक्स है फोटोग्राफी में घुसने के लिए, आप क्या सजेस्ट करोगे नए न्यू कमर को कि वो क्या क्या चीज़ें पहले से अपने दिमाग में डाल के लाए कि ये ड्रॉबैक्स है और इसको कैसे वो ओवरकम कर सके, कैसे आप उसको सजेस्ट करोगे कि ओवरकम करे? अगर हम बात करें न्यू कमर की, तो सबसे मेजर अभी जो ड्रॉबैक्स हो रखा है ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। आप अगर आप स्पेशलाइज भी देखें, जैसे आप भी एक काम करते हैं फूड एंड ऑल, यू ऑल्सो नो दैट कंपटीशन का क्या एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपने अगर 10 बोला वो 8 बोल देंगे, आपने 8 बोला वो बोला 7 बोल देंगे। अब इसमें क्लाइंट का भी है, आपका भी है, वो भी एक सीन है कि क्लाइंट को कम, ऑफ कोर्स इंडियन जो कंज्यूमर है सबसे ज़्यादा रूइंड, अगर बोले अगर सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ बच्चा अगर हम बोले तो वो इंडियन कस्टमर है। इंडियन कस्टमर को चीज़ें कम रेट में भी चाहिए, सबसे बेस्ट सर्विस चाहिए, दुनिया की सबसे अच्छी सर्विस चाहिए, फिर ये भी चाहिए नेम भी कि अरे यार मैंने इससे भी कराया। हाँ, सो वो भी एक वैल्यू भी चाहिए उसको, वैल्यू सब एकदम हर तरीके से, कॉस्ट एफिशिएंसी वगैरह सब कुछ चाहिए। सो वो तो 1 रुपए के लिए भी नहीं रुकेंगे। आपने अगर 8 बोला उसने 7.9 बोला तो भी चला जाएगा। हाँ, सो वो एक चीज़ भी है। सो अगर आपको उसको रोकना है, आई विल से आपको अपने ब्रांड पे, आपको अपने काम पे, उस जॉनर पे, अभी जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है वो है माइक्रो जॉनर्स या फिर एक छोटे छोटे नीश, जैसे आपका नीश है। हाँ, आप ये नहीं कह रहे मैं फोटोग्राफी करता हूँ, आप ये कह रहे हो मैं फूड फोटोग्राफी करता हूँ। जैसे हम लोग न्यूबॉर्न बेबी और मैटरनिटी करता है, नीश पकड़ के चल रहे हो आप, नीश स्पेशलाइज्ड हो जाओ। जैसे कोई आपको देखे, कोई और फोटोग्राफर भी देखे तो वो बोलेगा यार मैं अगर फूड के इतने प्रॉप्स लाऊंगा, लाइट्स लाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं इसको ही बोल देता हूँ। हाँ, मेरे पास में भी इंक्वायरीज आती है, मैं सीधा आपका नंबर देता हूँ, सिंपल। जैसे वही सेम वाइस वर्सा हैपेंस विद अस आल्सो। इवन अच्छे जोधपुर के बड़े स्टूडियोज भी हैं, वेडिंग के स्टूडियोज हैं, तो उन्हें भी लगता है कि यार हम इतने प्रॉप्स खरीदेंगे, बेबीज को कैसे हैंडल करेंगे, इतना हमारे पेशेंस नहीं है, जो भी डिलीवर सिस्टम नहीं है, सो वो हमें सजेस्ट कर देते हैं। सो इट वर्क्स लाइक दिस। अगर आप एक माइक्रो नीश या फिर एक ऐसी स्पेशलिटी पकड़ के बैठ जाओ कि यार ये मैं डिलीवर करता हूँ, अब आ जाओ मेरे से लड़ लो तुम कि भाई मेरा तो ये फोर्टे है, अब आप इससे क्या कर सकते हो। अगर मेरे फ्रेंड है, एक फ्रेंड है मेरा, ऑटोमोबाइल शूट करता है, वो ऑटोमोबाइल कोई और शूट करेगा ही नहीं किसी के लिए। आज वो दिल्ली के अंदर BMW के मेन ऑफिस में काम कर रहा है। ही स्टार्टेड फ्रॉम वेरी बेसिक पॉइंट्स। तो उसने, आप
सब कुछ कीजिए। मैं एक न्यू कमर को ये सजेस्ट करूंगा, आप एक वाइड वैरायटी ऑफ पोर्टफोलियो बनाइए। आप सब कुछ ट्राई कीजिए। आपको जब नया नया सीखने का मौका मिल रहा है, आप स्टूडियो लाइट्स ट्राई कीजिए, आप स्ट्रीट शूट कीजिए, आप ट्रैवल शूट कीजिए, लोगो शूट कीजिए, पोर्ट्रेट सीखिए, वेडिंग में जाइए, इंटर्नशिप्स कीजिए। आप एक्सपोजर हर किसी का लीजिए लीजिए, लेकिन आपको क्या सूट कर रहा है, आपकी स्टाइल क्या है, आप कहाँ फील कर रहे हो कि इसको मैं मेरा प्रोफेशन बना सकता हूँ। देखो, पैशन सबको अच्छा लगता है। पैशन में क्या है कि भाई मैं आज फोटो खींचूंगा, ठीक है, कल खींचूंगा, नहीं खींचूंगा, मेरी मर्जी। बिल्कुल सिंपल, इट वर्क्स लाइक दिस। बट प्रोफेशन में मैं आपको परसों की बात बताता हूँ। रात को 11 बजे क्लाइंट का कॉल आया एंड ही सेड के इज इट गुड राइट टाइम टू टॉक टू यू। मैंने एक सेकेंड लिया, मैंने कहा जी कहिए क्या काम है। क्या कर सकते हो आप उस चीज़ का, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। सो आपको उस लेवल का भी के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, आपको उस लेवल का पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आप प्रोफेशनलिज्म में जाएंगे, आपको डेली रूटीन के अंदर डिलीवर करना पड़ेगा। आपको क्रिएटिविटी ऐसा नहीं होगा कि मेरी क्रिएटिविटी आएगी जब आएगी, ऐसा नहीं होगा। क्रिएटिव ब्लॉक, आपको खुद को इतना मेंटेन, इतना खुश, इतना सब कुछ रखना पड़ेगा कि नहीं मुझे काम करना है भाई। अगर आपको प्रोफेशनली करना है तो मतलब आई हैव सीन कॉमर्शियली जो लोग इवन वीक्स में 2-2 3-3 प्रोजेक्ट्स निकाल रहे हैं, बाहर डिलीवर कर रहे हैं। बैक टू बैक शूट करना, अगर आपको वो चीज़ उतनी पसंद नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे प्रोफेशनली। आप भी वही सेम सीन हो जाएगा, आप 9 to 5 वाले बर्नआउट पे आ जाओगे कि मेरे से ये भी नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स बर्नआउट है, इसमें कहाँ बर्नआउट नहीं है। वेडिंग करो आप, पूरा दो वेडिंग बैक, स्लीप साइकिल पूरी खराब, आप 2 वेडिंग बैक टू बैक कर लो, पता पड़ जाएगा। पैर नहीं दुखते हैं, एड़िया दुखती है, एड़िया दुखने लग जाती है अंदर से, अपर बैक दुखने लग जाती है। आप कैमरा होल्ड करते हो, आपकी अपर बैक दुखती है। आप कितना भी अभी मिररलेस आ गए हैं, इतने लाइट कैमरास है, उसके बावजूद अपर बैक दुखती है। जब मैं 750 भी मैंने यूज़ किया, मेरे हैंड का सेंटर दुखता था यहाँ से। वो ये एरिया बहुत एग्जैक्टली सेंटर पेन करता है। आपने इतना वेट कैरी कर रखा है, आपका सेंटर कैरी करने लग जाता, वो पेन करने लग जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हार्डशिप ऑफ कोर्स होगी, कौन से फील्ड में नहीं होगी। आपको कंपटीशन ऑफ कोर्स मिलेगा, उसको कैसे हो सकता है। हर फील्ड में यही है कि आप स्पेशलाइज्ड क्यों हो। आज टाटा क्यों है, बिल्कुल वो जिस भी चीज़ में जा रहा है उसको स्पेशलाइज्ड, उसको परफेक्शन पे लेके आ रहा है। वो ये नहीं कह रहा मैं 10,000 चीज़ें कर रहा हूँ, वो कह रहा है 10,000 चीज़ें अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो एक टॉप नॉच करी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगर हम भी हमारे बिजनेस को इस तरीके से लेंगे कि हमने फोटोग्राफी करी, ठीक है, पहले वाइड करी, हमने 4 वेडिंग के क्लाइंट उठाए, 4 बर्थडेज ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, देखा अपन क्या कर सकते हैं बेटर, अपने पास में क्या ईजी आ रहा है, आप उसको एस कराओ कि मैं भाई बर्थडे पार्टी अच्छा करता हूँ। आप उसका पैकेज बना लो, एक बंदे को लो कि ये वीडियो करता है, मैं फ़ोटो करता हूँ, एक बंदे को ढूंढो जो एल्बम बनाता है कि सर हम पूरा पैकेज देते हैं आपको, ये ऐसे पैकेजेस बनाओ। आप स्वीट स्पॉट ढूंढो, कहाँ आपका बेनिफिट, कहाँ क्लाइंट का बेनिफिट, किस लेवल पर आप जा सकते हो। धीरे धीरे अपना प्राइस पॉइंट ऊपर लाओ काम के साथ साथ। ऑफ कोर्स हर कोई काम स्टार्ट करता है तो काम एक बेस लेवल से ही होता है, फिर धीरे धीरे आपका काम भी सुधार आएगा, काम में भी सुधार आएगा और आप प्राइस पॉइंट को भी ऊपर लेके जा सकते हो। बिल्कुल। आप अगर एक नए पर्सन हो, कैमरा को लेकर के कभी भी उस होड़ में मत जाओ कि मुझे ये कैमरा चाहिए, वो कैमरा चाहिए, और कोई अगर ये कह दे कि गियर इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो भी गलत बात है। मैं तो बाय द टाइम गियर्स आपको अपडेट करनी ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेंसेज आपको सेपरेट कर देंगे, आपके जस्ट साइड में एक और पर्सन खड़ा और आप खड़े हो, आपका लेंस सेपरेट कर देगा उससे कि आप क्या शॉट लेना चाहते हो। पीओवी चेंज कर देगा, आपका कंप्रेशन हो गया, आपका जो भी आप जैसे भी आपका स्टाइल हो, बट लेंस चेंज होते ही चीज़ इमेज का मूड चेंज हो जाता है। आप एक अच्छा कैमरा, आप सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी जॉनर करना है, आई विल सजेस्ट गेट अ फुल फ्रेम किसी भी कंपनी का। आपको निकॉन में जाना है, कैनन में जाना है, सोनी में जाना है, किसी में भी जाओ, गेट अ फुल फ्रेम। वो आपका हर काम पॉसिबल कर देगा। आपको अगर वैरायटी चाहिए, आप एक किट लेंस खरीदो, उससे कुछ भी करो, आप एक वाइड वैरायटी का काम कर सकते हो। आपको अगर उससे भी अच्छा करना है, किट लेंस 2.8 ले लो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके 2.8 लेते ही आप कुछ भी कर सकते हो। आज के टाइम में आप वीडियोस बना सकते हो, वीडियोस में तो बहुत ही इजी है, उसको 75 में डालो, अच्छा बढ़िया कंप्रेशन मिलता है, शानदार शूट हो गया, वाइड मिल गया, आप इंटीरियर भी कर सकते हो उससे, आप एक्सटीरियर्स के अच्छे शॉट आ सकते हैं, फैशन कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें हैं, फूड कर सकते हो, फूड तो बढ़िया हो जाएगा। जैसे आपने अभी फैशन बोला ना, एक नीश ऐसा है जिस पे कोई टैप नहीं कर रहा है, वो मैं बताता हूँ। अगर कोई किसी को भी स्टार्ट करना रहे तो
जितनी शादियां हो रही है उतनी ही आप, अगर आपने नोटिस किया हो तो मेकअप आर्टिस्ट कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। काफ़ी सारे। मेकअप आर्टिस्ट को चाहिए रेगुलर बेसिस पे शूट, क्योंकि उनके ब्राइड्स आती है, उनको फोटोग्राफर्स को बोलती रह जाती है, जैसे डेफिनेटली। अब वेडिंग फोटोग्राफर जाएगा, उसको उसके सेगमेंट से शूट करना है, उसको फुल दिखाना है ब्राइड को कितनी खूबसूरत है, उसका बिहाइंड द सीन्स और प्रोसेस दिखाना है। अब जो मेकअप आर्टिस्ट है उसको भी कंटेंट चाहिए, क्योंकि अभी कंटेंट पे ही सारा गेम चल रहा है। तो अगर आप इसमें मास्टरी कर लो, रीटचिंग एक तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, रीटचिंग नहीं भी करो, हाँ रीटचिंग अगर आप उस आपने लेवल की मेकअप नहीं भी आर्टिस्ट करो, को कर हाँ लिया, मेकअप आर्टिस्ट को अगर आप और अगर आपने अपनी सिटी में ये एज कर लिया मेकअप आर्टिस्ट, तो मिनिमम एक सिटी में 1000 मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं आराम से। मैंने अभी, आप मानोगे नहीं, मेकअप आर्टिस्ट के पास में बहुत सुंदर सी रिंग लाइट और बहुत प्यारी सी गोडॉक, मतलब एक मेकअप आर्टिस्ट आई थी उसके पास 2 LC थी गोडॉक्स LC थी, ठीक है। तो वो बोले मैं ऐसे कि आप बता दो इसको कैसे यूज करना है, हाँ, और वो फिक्स कर लेते हैं वो फिक्स कर लेते हैं सेटअप, और उसके बाद में काम हो आईफोन जाता ने है। तो सबको खराब कर ही दिया है, आईफोन ने सबको खराब कर दिया। आई विल सजेस्ट, ये बहुत अच्छा नीश है, ऐसे बहुत क्योंकि सारे वो और एक शूट आपको 2,500 से 3,000 रुपए दे के आराम जाएगा, से, और आराम ऐसे से। आप महीने में कम से कम 10-15 शूट निकाल सकते हो, जो कि अगर आपको सर्वाइव करना है तो ये नीश को अगर आपने टैप कर लिया तो, क्योंकि सारा जो भी है उसमें मतलब 90% फीमेल्स है, और फीमेल ज़्यादा इसमें स्विच नहीं करती, क्योंकि उनको टेक्निकल नॉलेज पे उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अगर उनका पूरा आर्टिस्टिक विजन है पूरा। अगर आप उनको एक अच्छा एक बार ही में डिलीवर कर दोगे ना, हाँ, तो वो पकड़ के रखते तो हैं, वो पकड़ के लॉयल रखेंगे। रहते हैं उससे। अगर आपको एक बार टेस्ट उनका समझ आ गया, उनको आपका टेस्ट समझ आ गया, तो वो इट लॉयल विल बी अ रहते हैं, विन वो विन स्विच सिचुएशन। स्विच बहुत मुश्किल वो से स्विच करते नहीं हैं। होगा। जस्ट इन केस अगर आपने कुछ कर दिया है या फिर आपसे बेटर कोई प्राइस दे रहा है, तो वो आपको स्विच करेंगे। ये नहीं, अभी तक क्या किसी ने टैप नहीं किया, और मैं जाता हूँ, मैं भी शूट्स करता हूँ, पर क्या है, क्योंकि मेरा ये फूड वाला जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं इतना डिलीवर नहीं कर पाता। सिमिलर सेक्शन में जो मैंने लास्ट ईयर भी आई गॉट सम इंक्वायरीज, तो मैं नए नए लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ। लास्ट ईयर मुझे आया था दिवाली के आसपास, इफ़ यू विल नोटिस, तो क्या होता है जब भी आप न्यू कार या फिर न्यू ऑटोमोबाइल लेते हो, तो वो आपके लिए एक बढ़िया ऐसा रिबन वाला या फिर ऐसा क्लॉथ, ऐसा उनको रील चाहिए, ऐसा रील चाहिए होती है, एकदम पटाखे वटाखे जला रहे हैं वो ऐसा, तो पार्टी पॉपर्स वगैरह ऐसा बर्स्ट हो रहे हैं, ऐसे रील्स बना रहे हैं। तो उसके लिए इंक्वायरी थी, हमने कुछ लोगों को सजेस्ट भी किया, एंड सम पीपल गॉट देयर जॉब्स। हाँ, ये भी कर सकते हो कि आप जो कार का शोरूम वाले उनको अप्रोच कर सकते हो। बिल्कुल। अब रिसेंटली में जब हम मेरी लास्ट उस बंदे से कांटेक्ट हुआ था, तो वो अभी KTM वगैरह और ऐसे शोरूम्स हैं उनके साथ में काम कर रहे हैं। KTM की जब भी डिलीवरी होती है उससे पहले उनको फ़ोन आता है कि आप आइए, तो डिलीवरी जब भी हो रही है, सो उसकी एक रील बना रहे हैं, बंदा अंदर आ रहा है, हम रील बना रहे हैं, और ये एक लेवल और ऊपर चली जाती है। मैं बात कर रहा हूँ मर्सिडीज और इन सब की, उनके भी केक्स वगैरह, उनके लिए केक्स, हाँ वो लोग केक्स, हैम्पर्स एंड एवरीथिंग। और उसके बाद में गिफ्ट बॉक्स वाली भी है, जिसमें अगर G सीरीज की अगर वो लोग ले रहे हैं, G क्लास और ये सब और भी है कार्स, तो उनके लिए भी ये सारे ऑप्शंस हैं। आप ऐसे छोटे छोटे नीच भी पकड़ सकते हो जो लोगों ने अभी तक टैप नहीं किए हैं। आप अप्रोच कीजिए, मैं बोलूँगा शर्म को घर छोड़ो, बिल्कुल लोगों को अप्रोच करो। लास्ट सीजन आई ऑल्सो डिड द सेम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरा एक डेट्स का सेगमेंट है जो कि ब्लैंक जा रहा है, आई अप्रोच सम पीपल, आई अप्रोच सम फ्रेंड्स ऑफ माइन कि मेरे पास में ये डेट्स फ्री है अभी भी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कुछ कैंसिलेशंस हो गए थे। अब आप क्लाइंट को तो नहीं कह सकते कि यार तूने मेरी कैंसिल क्यों की, वो कह रहे, उसके पास एक वैलिड रीजन था, उसने कैंसिल कर दिया। सो देन आई रेन टू माई फ्रेंड्स एंड आई सेड वेरी जेंटली कि भाई वो सब साइड रखो, मुझे काम चाहिए, बेसिक सी बात है, आई नीड वर्क। सो उन्होंने भी किसी और पर्सन से पूछा, हमारे ग्रुप में मिल गया, एक पर्सन को ज़रूरत थी और राइट टाइम मिल जाता है आपको। सो आई विल सजेस्ट दिस, आप बिल्कुल बेशरम होइए, इंक्वायरीज डालिए, कोल्ड ईमेल्स डालिए, कोई शर्म नहीं है। एक बढ़िया सुंदर सा पैराग्राफ लिखिए कि मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया है, ठीक है। डू कंसिडर माई पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो में कभी भी अपना वेडिंग का काम भी मत डालो, कोई टेंशन नहीं है। आप वेडिंग के अलावा क्या कर सकते हो उसको वो दिखाओ, उसको दिखाओ कि आपने पहले क्रिएटिव क्या क्या कर रखा है। अगर एक बंदा अच्छा फैशन करता है तो वो वेडिंग बहुत आराम से कर सकता है। हाँ। अगर किसी ने वो सारी चीज़ें करी, उसके लिए कोई नई बात नहीं होगी, उसके लिए तो क्या कि यार यहाँ तो सब एडजस्टेड ही है, सब बढ़िया ही है, क्या ही टेंशन इसमें। सो मैं हमेशा ये बोलता हूँ लोगों को कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, उसके अंदर अपने क्रिएटिव आपने क्या काम किया है, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स डालो उसके अंदर कि ये मैंने शूट किया। तो आप ऐसी चीज़ें करके एक बढ़िया सुंदर सा मैसेज डालो, उसके नीचे एक पोर्टफोलियो का लिंक बनाओ, अब उसको डालते रहो। उसमें नेम भी मत लिखो,
ठीक है, डियर डियर ये वो भी मत लिखो, सीधा सर स्लैश मैम डालो आप तो, बिल्कुल। ठीक है। आप उसको ईमेल ही समझो, इंस्टा को ईमेल बना दो, इसको भेजा उसको भेजा उसको भेजा उसको भेजा। इंस्टा पे कन्वर्जन्स हाँ, काफी इंस्टा पे सही बहुत रहती इजी है। कन्वर्जन्स आते हैं। इंस्टा वर्क्स वेरी वेल इन दिस केस। इंस्टा पे नहीं होता है, आप उनके ईमेल ढूंढो, फ़ोन नंबर्स हैं, आपका एक मैसेज बहुत चीज़ें कर सकता है। यू नेवर नो कि कहाँ पे कब आपको कौन कंसिडर कर सके। आप DSLR से हाँ। फुल मिररलेस पे जा सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो रिकमेंडेशंस है वो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। अगर आपका कोई फ्रेंड है, आस्क देम, जैसे आपने बोला कि हमारे पास में ये ऐसा नीश है, हिट कर सकते हो, सो आस्क योर फ्रेंड्स। हम भी हमारे ग्रुप्स में ये करते हैं, वी हैव सम सर्टेन ग्रुप्स के हाँ हाउ वी कैन हेल्प। एंड अगर एक न्यू पर्सन है, आई विल सजेस्ट, अगर आपको यूट्यूब से फॉलो करना है, आप किसी एक पर्सन को देखो, आप एक पूरा कोर्स को फॉलो करो। आई विल सजेस्ट गो फॉर वन लाइन वाइज, ABCD प्रॉपर लाइन वाइज, ना कि आप कोई भी ट्यूटोरियल देखा और वो चालू कर दिया। अब आपने A पढ़ा है, फिर आपने Z पढ़ा है, फिर आपने T पढ़ा है, फिर आपने G पढ़ा है, Jumble अब of words आपको हो गया। जंबल हो गया सब कुछ, अब आपको समझ नहीं आ रहा। अब आप कह रहे हो मैं हूँ फोटोग्राफर। हाँ, ये भी एक मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे मेरे साथ ये होता है, जैसे यू ऑल्सो एजुकेट पीपल, आई ऑल्सो एजुकेट पीपल, तो इसमें ये होता है हाउ टू गिव फीडबैक एंड हाउ टू टेक फीडबैक। हाँ, ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हिट करती है, स्पेशली जो अपन Yes. जैसे अपना जोधपुर है, जैसे राजस्थान है, हम्म। उसमें लोगों का ईगो बहुत बड़ा है, बहुत क्योंकि ज़्यादा जो मेरे से सीखना है वो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है हाँ उसके नज़रिए में। पर वो आया मेरे से सीखने है, हाँ। मेरे को सर बोलेगा, पर वो मेरे को ज्ञान देगा, तो मैं उसको, या कोई भी ऐसे फॉर एग्जांपल, उसको क्या लेना चाहिए, या फिर वो कैसे फीडबैक ले और हम कैसे फीडबैक दें। हम वो कैसे फीडबैक लें, आई विल से व्हेनेवर आप जब भी फीडबैक ले रहे हो, आप एक बार तो उस चीज़ को सुनो, ठीक है। मैं यही बोलूँगा, अगर चलो उसने फीडबैक अगर अच्छे मूड में या जो भी गलत मूड में भी दिया है, तो आप उस फीडबैक को एक बार सुनो, चेक करो कि क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है, मैं क्या इस चीज़ पे खरा उतरता हूँ, नहीं उतरता हूँ। फिर उस चीज़ को अप्लाई करो, एम्प्लाई करो और मूव अहेड। कैसे देना है फीडबैक? हाँ। फीडबैक देने के दो तरीके होते हैं। क्रिटिसिज्म का, क्रिटिक्स और क्रिटिसिज्म के एक बेसिक जो रूल मुझे पता है वो ये है कि आपको सबसे पहले अच्छी चीज़ बोलनी है। कि जैसे मेरे भी कुछ मेंटर्स हैं, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि एक फ़ोटो दी आपने कि सर प्लीज़ रिव्यू, आपने लिख दिया प्लीज़ रिव्यू, वो आपको बोलेंगे कि हाँ बेटा नाइस इमेज, पहली लाइन आपने डाल दी नाइस इमेज, फिर नीचे लिखेंगे लेकिन इसमें ये हो सकता था और ये हो सकता था। वो एक होता है अच्छा क्रिटिसिज्म, जब आपको इट्स ऑल अप टू हाउ यू आर स्पीकिंग। अगर आप प्यार से गाली भी दे दोगे हंसते हुए, सुन लेगा। ठीक है, तो सुन लेंगे, दोस्त देते ही हैं। हाँ। लेकिन अगर आप बुरे मूड में कुछ भी बोल दोगे ना, तो मीठे बुरे से mood में मीठा तारीफ वर्ड भी भी दे करोगे दोगे, तो बुरे वो मूड में तारीफ उसको भी कर अलग दोगे तो लगेगा। वो उसको नहीं लेगा। सो आपको भी जेंटल होना पड़ेगा और सामने वाले को भी पोलाइट होना पड़ेगा। सो दोनों चीज़ है, इट्स ऐसा। तो आपको क्रिटिक बनना है, एडवाइस सबसे पहले अच्छी चीज़ बोलो, उसके बाद में उसको बोलो कि ये बेटरमेंट हो सकता था। आप क्योंकि अब क्या होगा, एक नया पर्सन है, वो एक बबल में कि यार मैं फोटोग्राफर बनूंगा मैं भी उसी बबल से आया हूँ, मैं भी उसी बबल में था, है ना। सब उसी बबल से आते हैं कि मैं बहुत अच्छी फोटोग्राफी करता हूँ, मैं सब अच्छा जा रहा हूँ। ठीक है, आज मैं अगर मेरी 5 साल पहले की फोटो देखो तो मैं नहीं भाई इतना अच्छा भी नहीं था जितना मेरे दोस्त हाइप कर रहे थे मेरे को। अब मुझे पता है कि हाँ मेरे दोस्त हाइप कर रहे थे। क्यों दोस्त हाइप इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो उनकी नॉलेज उतनी है, हाँ। उनकी गलती नहीं है, उनकी नॉलेज उतनी है, वो लेमन इतना ही प्लस जानता है। उनको फ्री फोटोज मिल रही हाँ है। उनके चलो फ्री फोटोज भी आप एक साइड में रख लो, वो नहीं है प्रोफेशनल नहीं है वो, ऑफकोर्स ही बात है, होगी ही। तो आपको ये समझना है कि आप उसका बबल ना तोड़ें, कोई बात नहीं, उसको उसमें रहने दो, वो उसी में सीखेगा, सीखने दो, हम भी उसी से आए हैं। आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करें, उसको भी पॉजिटिव एटीट्यूड में ही बात करें कि हाँ एक अच्छी चीज़, उसके बाद में आप उसको बताओ कि आप ये बेटरमेंट कर सकते हो, सिंपल। और अगर एक वो अच्छा स्टूडेंट है तो वो लेगा, नहीं तो आगे जाएगा। सिंपल। एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर टेक ऑन सोशल मीडिया? फोटोग्राफर्स क्या करें, वीडियोग्राफर्स क्या करें सोशल मीडिया पे जिससे रिलेवेंट रहे? क्योंकि फोटोग्राफी में कंटेंट निकालना ही एक दिक्कत है, आप दूसरों की फोटोज यूज़ करते हो मैक्सिमम टाइम। काफ़ी तो लोग हैं, what's the ये importance? चीज़ चल रही है अभी तो। इसमें अभी भी मिक्स्ड सिचुएशन है राइट नाउ। मैंने कुछ बड़े क्रिएटर्स देखे हैं जो कि अभी भी फोटोज़ पे हैं। हाँ वो वीडियोस पे शिफ्ट हुए हैं लेकिन थोड़ा शिफ्ट हुए हैं। बड़े क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ मैं,
बड़े क्रिएटर्स का ये होता है कि आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ, उसके बाद आपको नंबर्स का कोई लेना देना नहीं, आप अपना प्रोडक्ट आप अपना डाल रहे हो पोस्ट वगैरह। सो सबसे मेन आप अभी कोई अगर ये चीज़ स्टार्ट करा है, आई विल सजेस्ट गो विद द रील्स ऑल्सो। आप एक मिक्स बनाओ। अभी इंस्टाग्राम इट्स लाइक बहुत नीश वाली भी चीज़ें हो गई है कि अब ऐसा एक एल्गोरिदम बेस है। मैं अगर टेक देखता हूँ, मैं फोटोग्राफर, उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं क्या देखता हूँ, टेक, फोटोग्राफी और उसके अलावा एडिटिंग वाला आइटम, उसके अलावा मेरा बेबी, तो न्यूबॉर्न बेबी बहुत ज़्यादा मेरे फीड में आएगा। उसको कोई लेना देना नहीं मैं क्या कर रहा हूँ खुद, लेकिन मेरा एल्गोरिदम क्या है, मुझे क्या पसंद है वो वही दिखाएगा। अब आपको फोटोग्राफी पसंद है तो दिखाएगा, नहीं पसंद है आप उसको कोई लेना देना नहीं, आप क्या हो, इट डजेंट केयर। तो आपको वो नीश हिट भी करना है, आपको उस लेवल का प्रोडक्ट भी बनाना है कि जहाँ पे अगर अब क्या हो रहा है, स्क्रॉल जैसे आपने बोला, एडिटर्स भी हैं बहुत सारे, अच्छे एडिटर्स हैं, ठीक है, मैं कंटेंट बना करके एडिट अच्छा करवा करके इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। आप कितना अच्छा करवा लोगे, आप खुद कितना अच्छा कर लोगे, वीएन से करोगे, कैपकट से करोगे, चलो कर लोगे, हम आफ्टर इफेक्ट पे चले जाएंगे, हम आफ्टर इफेक्ट पे चले जाएंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। फिर तो आपको एक अच्छा और कंसिस्टेंसी तो रखनी ही है, प्लस आपको क्या करना है, आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी है। अगर आज मैंने सबसे ज़्यादा यही नोटिस करा है कि जितने भी अच्छे क्रिएटर्स हैं उनकी एक कम्युनिटी है। अगर आप एक अच्छी कम्युनिटी को साथ में लेके चल रहे हो, आप एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी फॉर्म में, आप टूवर्ड्स, और जैसे ही आप कम्युनिटी बिल्ड करने के बाद में अगर आप अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करने लगते हो तो आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें उससे अर्निंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रैप कर सकते हो। सोशल मीडिया इट्स अ फनल, एक्चुअली इट्स अ फनल। आप एक बारी में अगर इन ला दो तो आराम से लोग आ सकते हैं उसके अंदर। तो आप उसके बाद में वर्कशॉप्स करा सकते हो, आप फोटो टूर्स पे ले जा सकते हो उनको, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो इसी के साथ में। सो सबसे मेजर चीज़ आपको रील्स बनानी है, ऑफकोर्स बनानी है। आप क्या हो, ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि स्लो शटर, कि यार स्लो शटर की तो सब ने ही रील बना रखी है, मैं वापस क्यों बनाऊँ, हो सकता है आपके बताने का तरीका अलग हो, दूसरों को पसंद आए, ठीक है, कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को आपके बताने का तरीका पसंद आए, आपने उसको कैसे ग्रैब किया, आपके बताने का जो तरीका है, आपका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर आप कैसे समझा रहे हो, वो लोगों को पसंद आए। सो मैं सबको ये बोलूँगा, अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ सैचुरेट है, डोंट वरी, क्रिएट ऑन योर ओन। आप हर वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो आप यूट्यूब पे देख लो, कोई भी एक चीज़ सर्च कर लो, उसके 50 वीडियोज आते हैं। बिल्कुल, देखने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन, जिसको जो समझ में आ रहा है, जिसको वो समझ में आ रहा है वो उसको पिक करेगा, वो उसको ट्रैप करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना जो आप क्या हो, आप क्या दिखाना चाहते हो, हाउ यू टेक इट, आपने कैसे उसको समझा, आप कैसे उसको समझा सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि आज मैं बोलूँ अगर कि AIR लेके बैठे हैं, चलो ऑल इंडिया रैंक आप किसी में भी दे दो, अगर आप उसको खड़ा कर दो स्टेज पे या फिर ऐसे क्लास में कि आप क्लास लो, तो क्या वो सबसे अच्छा टीचर है? नहीं। आपने ज़रूर अच्छे से समझा होगा, लेकिन अच्छे से समझाने वाला, पढ़ाने वाला, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो हर कोई उतना अच्छा नहीं समझा सकता। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि यार मेरे समझाने का तरीका अलग है, लेकिन कुछ लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि मैं आपसे सुनूं। बिल्कुल, आपकी ऑडियंस है, वो चाहती है कि आपसे सीखूं मैं। तो आपको उन सब चीज़ों को अपने ऊपर सैबोटाज नहीं करना है। अपना मटेरियल बनाओ, आप अपना कंटेंट बनाओ, मेन थिंग इज वैल्यू प्रोवाइड करो। आप बस ये देखो कि अगर मैं देखता तो मैं इसको क्यों देखता। बिल्कुल, अगर सेल्फ इवेल्युएट करो। आप दोस्त से पूछो कि यार ये कैसा लग रहा है, सिंपल सी चीज़। आप दूसरी रील देखिए, आप बेटरमेंट्स कीजिए। ऑफकोर्स आई विल से यूज़ अ गुड हुक, अच्छी एडिटिंग करो, ठीक है, अच्छी एडिटिंग करो, कलर्स करो। अगर आप स्टार्ट VN से करो, इंस्टाग्राम का भी एडिटर है, आप इंस्टाग्राम के एडिटर से शुरू कर लो, फिर VN पे जाओ, फिर कैपकट पे जाओ। VN बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ है। कैपकट भी बहुत प्यारी चीज़ है। कैपकट के लोग उसके टेलीग्राम्स पे पूरा वो एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स, एक लड़की एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स बेच रही है वो। ओके, कैपकट के आप तो कहाँ ही कर रहे हो भाई। वो फैशन के इतने प्यारे उसके वीडियोस हैं कि ड्रेस सामने है, उसको स्क्रॉल कर रही है, आ रही है, ऊपर से ड्रेस आ रही है, लड़की आ रही है। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू।
आप उसमें एस सब कर चीज़ लो, बिकेगी, आप बेचने वाला चाहिए बेचने वाला चाहिए। आप तो एक पकड़ो कि मैं वीएन मैंने निचोड़ लिया, कि इंस्टा का एडिटर मैंने निचोड़ लिया। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। आप Consistency. उसके बाद में नेक्स्ट ऊपर अपग्रेड करते आप जाओ, अपग्रेड करते आप रहो, अपग्रेड करते और जाओ। आप पीछे वालों को मत छोड़ो, उनकी भी प्रैक्टिस जारी है। हाँ, उनकी भी प्रैक्टिस, आप उसके ऊपर अपग्रेड करते जाओ। अगर आपने एक एस कर लिया है, आई विल सजेस्ट स्टार्ट फाइंड वेज कि मैं कैसे उसको अब मोनेटाइज कर सकती हूँ। बिल्कुल। आप जो भी कर रहे हो, अगर आप फूड, आपको लगता है कि मैं अच्छा फूड फोटोग्राफर हूँ, मोनेटाइज करना स्टार्ट कर दो। हमने रील बना दी, ठीक है, आज पहले खुद के लिए बना रहे हैं, दूसरे के लिए बना रहे हैं, तीसरे के लिए बना रहे हैं, सिंपल, इट्स लाइक दिस ओनली। आप एडिट कर रहे हो, पहले लोगों के लिए करो, पहले खुद के लिए करो, फिर लोगों के लिए करो। आप ये भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। आज वीडियो एडिटर्स की सबसे ज़्यादा मांग है, बहुत सबसे ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा सबसे नीड है। ज़्यादा नीड है। मैं भी वीडियो एडिटर्स को पे कर रहा हूँ। आई एम श्योर आपको भी करना ही पड़ता रहेगा। ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा। तो ये चीज़ें बहुत आजकल के टाइम में एक न्यू स्कोप है। किसी ने नहीं सोचा था कि वीडियो एडिटर्स की इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाएगी। पहले कोई इतनी नीड नहीं थी। जब मैंने फोटोग्राफी सीखी तो उस टाइम ये भी ऑप्शन था मेरे पास में कि मैं प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट भी सीखूं। सो मेरा था कि हाँ ठीक है, इतना काम आता नहीं है, मैं फोटोग्राफी में हूँ, मैं एडोब सीख लेता हूँ, लाइटरूम सीख लेता हूँ, काफ़ी है, ठीक है, इतना काफ़ी है। ओके, अब समझ आ रहा है यार, सीख लेते हैं, क्यों मिस कर दिया। तो अभी मैंने बैठ करके वापस से उसको प्रीमियर को स्टार्ट किया फ्रॉम वेरी ज़ीरो पॉइंट। उसको हम लोगों ने सीखा है, नए तरीके ढूंढ रहे हैं एडिटिंग के एंड ऑल। सो पिंकेश भैया, व्हाट्स द लास्ट एडवाइस फॉर द फेलो फोटोग्राफर्स? क्या करते रहे, उसके बाद विल रैप अप दिस लास्ट एडवाइस आई विल सजेस्ट कि ऑफ कोर्स पीपल विल कम टू यू एंड से बहुत कंपटीशन है, ठीक है, तुम एक नए फोटोग्राफर नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ें हैं। तो आपको अपनी चीज़ों पे टिके रहना है, अड़े रहना है कि हाँ आई विल डू दिस। पैशन को प्रोफेशन में लेके जाना है, आपको एक दृढ़ निश्चय चाहिए, आप अडिग रहो कि हाँ मैं मेहनत करूँगा, आई विल डू दिस। चाहे उसमें टाइम लगे, हो सकता है ज़्यादा टाइम लग भी सकता है, बट इवेंचुअली यू विल रीच टू इट। आई हैव सीन सो मेनी केसेस जहाँ पे लोगों को टाइम लगा है, लेकिन नाउ इट इज़ वेरी फ्रूटफुल। इवन मैंने खुद ने भी जब स्टार्ट किया था, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी न्यूबॉर्न या मैटरनिटी शूट करूँगा। सो यू नेवर नो कि आपके साथ में आपको लाइफ कहाँ लेके जाए, कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो। मेरे को स्टूडियो लाइट्स का कभी अंदाज़ा ही नहीं था कैसे यूज़ करनी है, लेकिन आज हम लोग उसको डेली वे पे यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। यू नेवर नो, बस जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, कीप डूइंग इट। आपको जो वर्क मिलता है उसको लीजिए, उसको कीजिए, समझिए। जस्ट डू इट, एग्जैक्टली, नाइकी, जस्ट डू इट, सिंपली। आपको जो भी काम मिलता है, मोनेटाइज जिस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं कीजिए, जस्ट ट्राई टू मोनेटाइज इट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू पिंकेश भैया, थैंक यू सो मच, टाइम निकाला, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।